दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, सारी कंफ्यूजन और ये जो एक खालीपन महसूस होता है ना कभी-कभी, वो सब हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसी चाबी है जो खुशियों का नहीं, बल्कि परमानेंट आनंद का, एक अटूट शांति का दरवाजा खोल सकती है। आप शायद सोचेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। ये एक हकीकत है जिसे हजारों साल पहले भारत के एक महान फिलोसोफर, एक स्पिरिचुअल जीनियस आदि शंकराचार्य ने दुनिया को बताया था। और आज मैं आपको उसी खजाने की चाबी सौंपने वाला हूं। स्वागत है आपका ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हम आदि शंकराचार्य के लिखे हुए एक छोटे से लेकिन बेहद पावरफुल टेक्स्ट आत्मबोध की गहराइयों में उतरेंगे। आत्मबोध का मतलब है सेल्फ का नॉलेज, यानी खुद की असली पहचान का ज्ञान। ये कोई मोटिवेटिंग बातें नहीं है, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर नहीं है। ये एक सीधा, साफ और लॉजिकल रास्ता है ये जानने का कि आप असल में कौन हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए जो आपको आपके दुखों के कारण से लेकर उसके निवारण तक और आखिर में उस परम शांति तक ले जाएगी जो आप हमेशा से ढूंढ रहे हैं। अध्याय नंबर 1, ज्ञान की जरूरत ही क्यों है। तो चलिए दोस्तों, अपने सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर हमें इस आत्मज्ञान या सेल्फ नॉलेज की जरूरत ही क्यों है। हमारी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, हम जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, उन्हें अचीव कर रहे हैं। तो फिर इस फिलॉसफी की क्या जरूरत। देखिए, आदि शंकराचार्य आत्मबोध की शुरुआत में ही एक बहुत कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह बिना आग के खाना नहीं पक सकता, उसी तरह बिना ज्ञान के मुक्ति या लिबरेशन, यानी दुखों से परमानेंट छुटकारा नहीं मिल सकता। ये एक बहुत गहरी बात है। हम सब अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, राइट? कोई भी इंसान सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मुझे दुखी होना है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो अच्छी जॉब पाना हो, एक विशाल घर खरीदना हो या सोशल मीडिया पर लाइक्स पाना हो, उसके पीछे का अल्टीमेट गोल खुशी ही होता है। लेकिन क्या हमें वो खुशी परमानेंट मिलती है? नहीं। जॉब मिलती है तो बॉस की टेंशन, घर खरीदते हैं तो लोन की टेंशन, लाइक्स मिलते हैं तो अगले पोस्ट पर कम लाइक्स आने की टेंशन। हमारी खुशी हमेशा किसी न किसी बाहरी चीज पर डिपेंडेंट रहती है, और जो चीज बाहरी है वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। आदि शंकराचार्य इसी प्रॉब्लम के मूल पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सारी परेशानियों की, सारे दुखों की, सारे स्ट्रेस की सिर्फ एक वजह है, और वो है अज्ञान या इग्नोरेंस। किस चीज का अज्ञान? खुद के बारे में अज्ञान। हम ये नहीं जानते कि हम असल में कौन हैं। हमने खुद को गलत चीजों से आइडेंटिफाई कर लिया है। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम ये मन हैं, हम ये विचार हैं, हम ये भावनाएं हैं। हमने अपनी पहचान अपनी जॉब, अपने रिश्ते, अपने बैंक बैलेंस से बना ली है। और जब इन चीजों में कोई ऊपर नीचे होता है तो हमें लगता है कि हम ऊपर नीचे हो रहे हैं और हम दुखी हो जाते हैं। आत्मबोध हमें इसी सबसे बड़ी गलतफहमी से बाहर निकालने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये ज्ञान एक आग की तरह है जो हमारे कर्मों के बंधन को, हमारे दुखों के जाल को जलाकर राख कर देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर लॉजिक है। जैसे अंधेरे कमरे में आप किसी रस्सी को देखकर सांप समझकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है आपका भय गायब हो जाता है, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाता है कि वो सांप नहीं, रस्सी है। ठीक वैसे ही जब हमें आत्मज्ञान के प्रकाश से ये पता चल जाता है कि हम कौन हैं, तो जिंदगी के सारे भय, सारी इनसिक्योरिटीज अपने आप खत्म हो जाती हैं। जरा सोचिए, आप एक बहुत इंटेंस वीडियो गेम खेल रहे हैं। आप अपने कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। जब गेम में आपका कैरेक्टर जीतता है तो आप खुश होते हैं। जब वो हारता है या उसे दुख होता है तो आप दुखी हो जाते हैं, आपको टेंशन होती है। आप पूरी तरह से भूल चुके हैं
कि आप तो स्क्रीन के बाहर बैठे वो प्लेयर हैं जिसका इस गेम की हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस एक ऑब्जर्वर हैं, एक खेलने वाले हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अपने शरीर और मन रूपी कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हमारी असली पहचान इस गेम से परे है। आत्मबोध हमें गेम से बाहर निकालकर उस प्लेयर की सीट पर वापस बिठाता है जहां से हम पूरी क्लैरिटी के साथ इस जिंदगी के खेल को देख सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं, बिना उसमें उलझे, बिना उसके दुखों से दुखी हुए। ये ज्ञान हमें बताता है कि एक्शन और कर्म अपनी जगह है, लेकिन वो हमें बांध नहीं सकते जब तक हम खुद को उनसे आइडेंटिफाई न करें। जैसे एक एक्टर मूवी में गरीब का रोल करता है तो वो सच में गरीब नहीं हो जाता। शॉट खत्म होते ही वो वापस अपनी असलियत में आ जाता है। ज्ञान हमें यही स्विच देता है जो हमें इस दुनिया के ड्रामा में एक्टिंग करते हुए भी अपनी असली पहचान को याद रखने में मदद करता है। तो इस पहले अध्याय का सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी शांति चाहते हैं जो किसी सिचुएशन पर डिपेंड ना हो, तो उसका रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर है। वो रास्ता है ज्ञान का रास्ता। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो रियलाइजेशन है जो आपके पूरे वजूद को बदल कर रख देता है। ये समझना कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ मैनेज करने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हम उनसे पूरी तरह से आज़ाद हो सकते हैं। और इस आज़ादी का, इस लिबरेशन का पहला और आखिरी कदम है खुद को जानना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम ये शरीर नहीं हैं, ये मन नहीं है, ये विचार नहीं हैं, तो फिर हम हैं कौन? क्या है हमारी असली पहचान? इसी सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां हम अपनी नकली पहचान की परतों को एक एक करके हटाना शुरू करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस रोमांचक खोज पर, क्योंकि जो आप आगे जानने वाले हैं वो आपके होश उड़ा सकता है। अध्याय नंबर 2, तुम वो नहीं जो तुम सोचते हो। पिछले अध्याय में हमने ये समझा कि हमारे सारे दुखों का मूल है खुद के बारे में अज्ञान। हमने ये जाना कि ज्ञान ही वो आग है जो हमें इस बंधन से मुक्त कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि वो अज्ञान है क्या? वो कौन सी गलत धारणा है जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं? आदि शंकराचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ी गलतफहमी है खुद को इस शरीर, इन इंद्रियों, इस मन और इस बुद्धि से आइडेंटिफाई करना। आप कहेंगे, ये क्या बात हुई? मैं ये शरीर नहीं हूं तो और क्या हूं? मैं तो अपनी आंखों से देखता हूं, अपने कानों से सुनता हूं, अपने मन से सोचता हूं, तो मैं ये सब क्यों नहीं हूं? चलिए इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। आप कहते हैं ये मेरा हाथ है। आप ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूं। आप कहते हैं ये मेरा शरीर है। आप ये नहीं कहते कि मैं शरीर हूं। जब आप मेरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज के मालिक हैं, आप वो चीज नहीं हैं। जैसे आप कहते हैं ये मेरा कार है तो आप कार से अलग हैं। ठीक उसी तरह जब आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो आप इन सब से अलग, इनके मालिक, इनके ज्ञाता, इनके ऑब्जर्वर हैं। ये शरीर तो लगातार बदल रहा है। आपका बचपन का शरीर और आज का शरीर बिल्कुल अलग है। हर 7 साल में आपके शरीर का हर एक सेल बदल जाता है। तो अगर आप शरीर होते तो आप भी हर 7 साल में एक नए इंसान बन जाते। लेकिन आप तो वही हैं। आपको अपना बचपन भी याद है और आज का दिन भी। इसका मतलब आप वो हैं जो इस शरीर के बदलने को देख रहा है। आप वो कॉन्शियसनेस हैं, वो चेतना है जिसके लिए ये सारे बदलाव हो रहे हैं। शरीर एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट। एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर स्पेस में काम करता है, लेकिन वो खुद को स्पेस सूट नहीं समझता। वो जानता है कि वो सूट से अलग है। इसी तरह हम इस शरीर रूपी सूट को पहनकर इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हम गलती से खुद को ये सूट ही समझ बैठे हैं। इसी तरह हमारी इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, ये सब जानकारी इकट्ठा करने के टूल्स हैं, झरोखों की तरह। आप झरोखे से बाहर का नजारा देखते हैं, लेकिन आप झरोखा नहीं बन जाते। आप तो देखने वाले हैं। और फिर आता है हमारा मन, जो सबसे बड़ा धोखेबाज है। हमारा मन विचारों और भावनाओं का एक बंडल है जो हर पल बदलता रहता है।
अभी खुश है, अगले पल दुखी, अभी शांत है, अगले पल बेचैन। अगर आप मन होते तो आप भी इन विचारों की तरह हर पल बदलते रहते। आपका कोई स्थायी अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन आप अपने मन के विचारों को, अपनी भावनाओं को देख सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, आज मेरा मन बहुत अशांत है। इसका मतलब आप वो हैं जो मन की इस अशांति को देख रहा है। आप उस अशांति से अलग हैं। मन एक स्क्रीन की तरह है जिस पर विचारों और इमोशंस की मूवी चल रही है। आप वो दर्शक हैं जो इस मूवी को देख रहा है। लेकिन हमने गलती से खुद को मूवी का कैरेक्टर समझ लिया है। और जब मूवी में दुखद सीन आता है तो हम रोने लगते हैं। जब कॉमेडी सीन आता है तो हम हंसने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम तो सिर्फ एक दर्शक हैं और स्क्रीन पर जो भी चल रहा है वो हमें छू भी नहीं सकता। यही हाल बुद्धि या इंटेलेक्ट का है, जो निर्णय लेती है, एनालाइज करती है। ये भी एक टूल है, एक सुपर कंप्यूटर की तरह। लेकिन आप उस कंप्यूटर को चलाने वाले प्रोग्रामर हैं, आप खुद कंप्यूटर नहीं हैं। आदि शंकराचार्य इन सबको उपाधि कहते हैं। उपाधि का मतलब है एक लिमिटिंग फैक्टर, एक ऐसी चीज जो हम पर लगा दी गई है लेकिन वो हम हैं नहीं। जैसे एक साफ क्रिस्टल के पास अगर आप लाल फूल रख दें तो क्रिस्टल भी लाल दिखने लगता है। लेकिन क्या क्रिस्टल सच में लाल हो गया है? नहीं, उसकी असलियत तो अभी भी साफ और ट्रांसपेरेंट है। फूल हटाते ही वो वापस अपने असली रूप में दिखने लगेगा। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, ये सब उस लाल फूल की तरह है जिन्होंने हमारी असली पहचान, जो उस क्रिस्टल की तरह बिल्कुल साफ और प्योर है, उसे ढक लिया है। हम उस असली पहचान को भूलकर खुद को इन बदलते हुए रंगों के जैसा समझने लगे हैं। इस प्रोसेस को वेदांत में अध्यास या सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, यानी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज की विशेषताओं को डाल देना। जैसे अंधेरे में रस्सी पर सांप का अध्यास हो जाता है। रस्सी की असलियत जाने बिना हम उसे सांप समझकर भयभीत रहते हैं। जब तक हम खुद को ये शरीर और मन समझते रहेंगे, हम जन्म, मृत्यु, सुख दुख, बीमारी, वृद्धावस्था, इन सब से भयभीत रहेंगे, क्योंकि ये सब शरीर और मन के गुण हैं, हमारी असली पहचान के नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां कुछ भी नहीं हैं, तो फिर आखिर हम हैं कौन? वो कौन सी चीज है जो इन सब के पीछे छुपी है? वो कौन है जो इन सबको देख रहा है? इस सवाल का जवाब ही आत्मबोध का सार है। और यही वो राज है जो आपके सारे बंधनों को एक झटके में काट सकता है। क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए? क्योंकि अगले अध्याय में हम उस क्रिस्टल पर से लाल फूल को हटाने वाले हैं और आपकी असली चमकती हुई पहचान से आपको रूबरू कराने वाले हैं। अध्याय नंबर 3, असली मैं की पहचान, आत्मा। पिछले अध्याय में हमने एक बहुत बड़े सस्पेंस पर बात खत्म की थी। हमने ये तो जान लिया कि हम ये शरीर, मन या बुद्धि नहीं है। हमने अपनी सारी नकली आइडेंटिटी कार्ड्स को फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन अब हमारे हाथ खाली हैं। एक गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा है, तो फिर मैं हूं कौन? आदि शंकराचार्य इसका एक सीधा और स्पष्ट जवाब देते हैं। वो कहते हैं, तुम आत्मा हो। अब ये आत्मा शब्द सुनकर आपके दिमाग में शायद भूत, प्रेत या शरीर से निकलने वाली कोई रोशनी जैसी इमेज आ रही होगी। लेकिन वेदांत में आत्मा का मतलब ये सब बिल्कुल नहीं है। आत्मा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो कहीं छुपी हुई है। आत्मा तो वो है जिसे आप हर पल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं रहे। आत्मा का सबसे सरल मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। वो मैं जो हर अनुभव के पीछे खड़ा है। जब आप कहते हैं मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो इन सब में जो कॉमन मैं है वही आत्मा है। ये वो स्क्रीन है जिस पर देखने, सुनने और सोचने की पिक्चर्स चल रही हैं। पिक्चर्स बदलती रहती हैं, लेकिन स्क्रीन वही रहती है। आदि शंकराचार्य आत्मा के नेचर को समझाने के लिए बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा उस सूरज की तरह है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन दुनिया की किसी भी अच्छी बुरी चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज एक सुंदर बगीचे को भी रोशन करता है और एक कचरे के ढेर को भी, लेकिन न तो वो बगीचे की सुंदरता से सुंदर होता है और न ही कचरे की गंदगी से गंदा। वो बस अपना काम करता है,
प्रकाश देना। ठीक उसी तरह आपकी आत्मा या चेतना आपके मन के अच्छे विचारों को भी प्रकाशित करती है और बुरे विचारों को भी। जब आप खुश होते हैं तो आपकी चेतना उस खुशी को जानती है। जब आप दुखी होते हैं तो आपकी चेतना उस दुख को भी जानती है। लेकिन वो चेतना न तो खुद खुश होती है और न ही दुखी। वो तो बस एक साक्षी है, एक विटनेस है जो हर अनुभव को बिना किसी जजमेंट के बस देख रही है। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग आइडिया है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर में भी, गहरे से गहरे दुख में भी अपनी उस साक्षी चेतना से कनेक्ट कर सकते हैं जो उस दुख से बिल्कुल अछूती है। एक और कमाल का उदाहरण है घटाकाश का। आकाश यानी स्पेस। सोचिए, एक खाली मटका है। उस मटके के अंदर जो आकाश है उसे हम घटाकाश कहते हैं, यानी मटके का आकाश। और मटके के बाहर जो आकाश है वो है महाकाश, यानी पूरा ब्रह्मांड का आकाश। अब बताइए, क्या मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग है? नहीं, वो एक ही आकाश है। बस मटके की दीवारों ने एक बंटवारा, एक सेपरेशन का इल्यूजन पैदा कर दिया है। जैसे ही आप मटका समाप्त कर देंगे, अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। बल्कि सच तो यह है कि वो हमेशा से मिला ही हुआ था। ठीक इसी तरह हमारा शरीर और मन उस मटके की तरह है। इसके अंदर जो चेतना है, जिसे हम मैं या जीवात्मा कहते हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड में जो चेतना फैली हुई है, जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं, वो असल में एक ही हैं। शरीर और मन की दीवारों ने बस एक अलगाव का भ्रम पैदा कर दिया है। जिस दिन ज्ञान के हैमर से ये अज्ञान का मटका टूटता है, उसी पल हमें ये रियलाइज होता है कि मैं कोई अलग थलग अकेला इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही हूं। ये है आत्मबोध का शिखर। इस आत्मा का, इस असली मैं का स्वभाव कैसा है? इसे 3 शब्दों में बताया गया है: सत, चित, आनंद। सत का मतलब है एग्जिस्टेंस, यानी जिसका अस्तित्व हमेशा रहता है, जो कभी पैदा नहीं हुआ और जो कभी मरेगा नहीं। शरीर पैदा होता है और मरता है, लेकिन आप जो चेतना है वो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। ये अचल नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है। ये सेल्फ अवेयर है, ये जानती है कि मैं हूं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है आनंद, यानी ब्लिस। ध्यान दीजिए, यहां सुख या हैप्पीनेस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सुख तो दुख का उल्टा होता है और बाहरी चीजों पर डिपेंड करता है। आनंद आपका असली स्वभाव है। ये वो शांति और पूर्णता की भावना है जो किसी भी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करती। ये बस है। जैसे चीनी का स्वभाव मीठा होना है, आग का स्वभाव गर्म होना है, वैसे ही आपका यानी आत्मा का असली स्वभाव आनंद है। हम खुशी को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि हम खुद ही आनंद का सोर्स हैं। हम उस कस्तूरी मृग की तरह हैं जो कस्तूरी की खुशबू के पीछे जंगल जंगल भटकता रहता है, ये जाने बिना कि वो खुशबू उसी की नाभि से आ रही है। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है। हम शरीर मन नहीं, बल्कि सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हैं। हम वो साक्षी हैं जो इस दुनिया के खेल को देख रहा है। हम वो आकाश हैं जो हर मटके में होते हुए भी मटके से परे है। हम सूरज की तरह प्रकाशमान और हर चीज से अछूते हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा होगा। अगर हम सच में इतने पावरफुल हैं, अगर हम आनंद स्वरूप हैं, तो फिर हमें ये दुनिया इतनी असली क्यों लगती है? हमें दुख, दर्द, तकलीफ का अनुभव क्यों होता है? अगर हम आकाश की तरह एक हैं, तो मुझे आप अलग और आपको मैं अलग क्यों दिखाई देता हूं? इस सब के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? कौन है वो जादूगर जो हमें ये सब भ्रम दिखा रहा है? इस कॉस्मिक मैजिक शो के पीछे के राज से पर्दा उठेगा हमारे अगले अध्याय में, जहां हम मिलेंगे उस मास्टर इल्यूजनिस्ट से जिसे वेदांत में माया कहा गया है। अध्याय नंबर 4, माया का जादुई खेल। ये दुनिया एक भ्रम है। पिछले अध्याय में हमने अपनी असली पहचान यानी आत्मा को जाना, जो सतचित आनंद स्वरूप है, जो एक है, अखंड है। लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं, हमें तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत लगने लगती है। हमें तो हर तरफ डाइवर्सिटी दिखती है, अनेकता दिखती है। इंसान, जानवर, वृक्ष, पर्वत, सुख, दुख, अच्छा, बुरा।
अगर सब कुछ एक ही चेतना है तो ये इतने सारे अलग अलग रूप क्यों हैं? ये दुनिया इतनी रियल क्यों लगती है? आदि शंकराचार्य कहते हैं कि इस सब के पीछे एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे कहते हैं माया। माया शब्द सुनते ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि ये दुनिया सच में है ही नहीं, ये सब एक सपना है। लेकिन ऐसा नहीं है। माया का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा और इंटरेस्टिंग है। माया को आप ब्रह्म की, यानी उस एक चेतना की क्रिएटिव पावर कह सकते हैं। ये वो शक्ति है जो उस एक निराकार अनमैनिफेस्टेड रियलिटी को इस अनेक रूपों वाले, नाम रूप वाले संसार के रूप में दिखाती है। माया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जादूगर का उदाहरण। आप एक मैजिक शो देखने गए हैं। जादूगर स्टेज पर आता है और खाली डिब्बे से कबूतर निकाल देता है, एक कन्या को हवा में तैरा देता है। आप ये सब देखकर हैरान होते हैं, तालियां बजाते हैं। आपको पता है कि ये सब सच नहीं है, ये बस एक ट्रिक है, एक इल्यूजन है। लेकिन जब तक शो चल रहा है तब तक वो आपको असली लगता है। माया भी एक कॉस्मिक मैजिशियन की तरह है। उसने इस पूरी दुनिया का शो क्रिएट किया है। जब तक हम अज्ञान में हैं, जब तक हम इस शो के सीक्रेट को नहीं जानते, तब तक हमें ये दुनिया, इसके सुख दुख, सब कुछ 100% रियल लगते हैं। लेकिन जिस पल आत्मज्ञान होता है, हमें पता चल जाता है कि ये तो भ्रम का एक मैजिक शो था। दुनिया गायब नहीं हो जाती, लेकिन उसे देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। हम उसे एक लीला, एक खेल की तरह देखने लगते हैं। माया के दो काम हैं। पहला, आवरण यानी पर्दा डालना। वो हमारी असली पहचान जो ब्रह्म है उस पर पर्दा डाल देती है। वो हमें यह भुला देती है कि हम कौन हैं। और दूसरा काम है विक्षेप, यानी कुछ और प्रोजेक्ट करना। पर्दा डालने के बाद वो उस खाली स्क्रीन पर इस पूरी दुनिया का चित्र प्रोजेक्ट कर देती है। इसका क्लासिक उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। यहां माया का आवरण शक्ति क्या करती है? वो रस्सी की असलियत पर पर्दा डाल देती है, हमें यह पता नहीं चलने देती कि ये रस्सी है। और विक्षेप शक्ति क्या करती है? वो उस रस्सी के ऊपर एक सांप का हिन, एक इमेज प्रोजेक्ट कर देती है। और हम उस नकली सांप को देखकर भयभीत होने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। हमारी सारी परेशानी उस नकली सांप की वजह से है जो असल में है ही नहीं। इसी तरह माया हमारी ब्रह्म स्वरूप असलियत पर पर्दा डालकर उसके ऊपर इस शरीर, मन और दुनिया का चित्र प्रोजेक्ट कर देती है। और हम इस नकली दुनिया को सच मानकर इसमें सुख दुख भोगते रहते हैं। ये माया काम कैसे करती है? 3 गुणों के माध्यम से, सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण इस पूरी प्रकृति में मौजूद हैं। तमस गुण जड़ता, अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। ये हमें नीचे की ओर खींचता है। रजस गुण एक्शन, पैशन और एम्बिशन का प्रतीक है। ये हमें हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए भगाता रहता है। और सत्व गुण शांति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें ऊपर की ओर उठाता है। हर इंसान में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं और यही हमारे नेचर और बिहेवियर को तय करते हैं। जब हमारे अंदर तमस हावी होता है तो हम भ्रम और अज्ञान में जीते हैं। जब रजस हावी होता है तो हम इच्छाओं और कामनाओं के पीछे भागते हैं, जिससे हमें दुख मिलता है। और जब हम सत्व गुण को विकसित करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपनी असलियत को जानने की इच्छा होती है। ज्ञान का प्रकाश इसी सात्विक मन में चमकता है। तो माया से बाहर निकलने का रास्ता है अपने अंदर रजस और तमस को कम करके सत्व गुण को विकसित करना। तो क्या यह दुनिया पूरी तरह से असत्य है? वेदांत कहता है नहीं, ये न तो पूरी तरह से सच है, यानी क्योंकि ये बदल रही है और इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और न ही पूरी तरह से असत्य है, यानी क्योंकि जब तक हम अज्ञान में हैं हमें इसका अनुभव तो होता ही है। इसे मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या का मतलब है एक ऐसी चीज जो दिखती तो है लेकिन वैसी है नहीं जैसी दिखती है। जैसे सपने में आप शेर को देखकर भयभीत हो जाते हैं, उस वक्त वो भय 100% रियल होता है, लेकिन जागने पर आपको पता चलता है कि शेर तो था ही नहीं। तो क्या सपना सच था? नहीं। क्या वो पूरी तरह असत्य था? नहीं, क्योंकि उसका अनुभव तो हुआ, वो मिथ्या था। ये दुनिया भी एक लंबे सपने की तरह है।
ज्ञानी पुरुष इस सपने से जाग जाता है और अज्ञानी इसे ही अपनी पूरी जिंदगी की हकीकत मानकर जीता रहता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो हम एक चीज को दूसरी चीज समझ लेते हैं, जैसे रस्सी को सांप या खुद को शरीर, ये प्रोसेस आखिर हमारे दिमाग में होता कैसे है? इस साइकोलॉजिकल प्रक्रिया को, जिसे अध्यास या सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, हम और भी गहराई से समझेंगे अगले अध्याय में। क्योंकि अगर आपने इस एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप अपनी 90% परेशानियों के मूल को समझ लेंगे। अध्याय नंबर 5, सुपर इम्पोजिशन का मनोविज्ञान, रस्सी और सांप की कहानी। हमने पिछले अध्याय में माया की बात की और रस्सी पर सांप को देखने का उदाहरण लिया। यह उदाहरण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे मन के काम करने का सबसे फंडामेंटल तरीका बताता है। इस प्रक्रिया को आदि शंकराचार्य अध्यास या सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जो हम सब दिन में हजारों बार एक्सपीरियंस करते हैं, बिना ये जाने कि यही हमारे दुखों का मूल कारण है। अध्यास का सीधा सा मतलब है अतस्मिन् तद्बुद्ध्या, यानी जो चीज वो नहीं है उसे वो समझ लेना। किसी एक चीज की प्रॉपर्टीज को किसी दूसरी चीज पर आरोपित कर देना। जैसे रस्सी में असल में क्या है? लंबाई है, टेढ़ा मेढ़ा आकार है। सांप में क्या है? फुफकारना है, डसना है, विष है। जब अंधेरे में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो हम असल में सांप के सारे गुणों को रस्सी पर सुपर इम्पोज कर देते हैं और फिर उस नकली सांप से भयभीत होने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि परेशानी हमें रस्सी नहीं दे रही, परेशानी हमें हमारे अपने मन द्वारा रस्सी पर प्रोजेक्ट किया गया सांप दे रहा है। अब इस उदाहरण को अपनी जिंदगी पर लागू करके देखिए। हमारी असली पहचान क्या है? आत्मा। आत्मा के गुण क्या हैं? सत, चित्त, आनंद। वो अजर, अमर, अविनाशी है। और शरीर और मन क्या हैं? ये अचल हैं, बदलने वाले हैं, नश्वर हैं। ये रस्सी की तरह है। अब हम अज्ञान के अंधेरे में क्या करते हैं? हम शरीर और मन के गुणों को आत्मा पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। जब शरीर वृद्ध होता है तो हम कहते हैं मैं वृद्ध हो रहा हूं। जब मन दुखी होता है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। जब बुद्धि कंफ्यूज होती है तो हम कहते हैं मैं कंफ्यूज हूं। हमने मैं यानी आत्मा को शरीर और मन समझ लिया है और इसी तरह हम आत्मा के गुणों को, जैसे होना या अस्तित्व को, शरीर और मन पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। हमें लगता है कि शरीर और मन का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जबकि वो आत्मा की चेतना के कारण ही चेतन प्रतीत हो रहे हैं। ये एक टू वे सुपर इम्पोजिशन है जो लगातार चलता रहता है। ये सुपर इम्पोजिशन हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। हम खुद को एक लिमिटेड व्यक्ति समझते हैं जिसका एक नाम, एक जेंडर, एक प्रोफेशन है। ये सब क्या है? ये सब शरीर और मन पर आधारित लेबल्स हैं जिन्हें हमने अपनी असली मैं पर लगा लिया है। और फिर हम इन लेबल्स को बचाने के लिए, इन्हें और बड़ा बनाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। हम कहते हैं उसने मेरा अपमान किया। किसका अपमान हुआ? मैं यानी आत्मा का तो कोई अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इन सब गुणों से परे है। अपमान तो उस ईगो का हुआ, उस नकली पहचान का हुआ जिसे हमने खुद पर पहन रखा है। हम चीजों से अटैच हो जाते हैं, मेरा घर, मेरी कार, मेरे रिश्ते। और जब ये चीजें हमसे दूर जाती हैं तो हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान का एक हिस्सा उन चीजों में इन्वेस्ट कर दिया था। हमने अपने मैं को उन चीजों पर सुपर इम्पोज कर दिया था। जब वो चीज गई तो हमें लगा कि मेरा एक हिस्सा चला गया। इस अध्यास से छुटकारा कैसे पाया जाए? ठीक वैसे ही जैसे रस्सी और सांप के भ्रम से पाया जाता है, प्रकाश करके। यहां ज्ञान ही वो प्रकाश है। जब विवेक और विचार की टॉर्च जलाकर हम देखते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि क्या रस्सी है और क्या सांप। इस प्रक्रिया को नेति नेति कहते हैं, जिसका मतलब है ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, क्योंकि मैं तो इसे जानता हूं, ये बदलता है, एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या मैं ये मन हूं? नहीं, क्योंकि मैं तो अपने विचारों और भावनाओं को भी देख सकता हूं, वो आते जाते रहते हैं। क्या मैं ये बुद्धि हूं? नहीं, क्योंकि मैं तो ये भी जानता हूं
कि कब मेरी बुद्धि सही निर्णय ले रही है और कब गलत। जब आप एक एक करके उन सब चीजों को नकारते जाते हैं जो आप नहीं हैं, तो आखिर में जो बचता है, जिसे और नकारा नहीं जा सकता, जो इन सबको जानने वाला, इन सब का साक्षी है, वही आपका असली स्वरूप आत्मा है। इस प्रोसेस को अपवाद कहते हैं, यानी सुपर इम्पोजिशन का उल्टा। जो नकली गुण हमने आरोपित किए थे, उन्हें वापस हटा लेना। तो अगली बार जब आपके मन में कोई नेगेटिव इमोशन आए, जैसे गुस्सा, भय या जलन, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, यह गुस्सा किसे आ रहा है? क्या ये मुझे, यानी मेरी असली पहचान आत्मा को आ रहा है? नहीं, वो तो शांत साक्षी है। ये गुस्सा तो मन में उठने वाली एक लहर है। मैं इस लहर को देखने वाला हूं, मैं खुद ये लहर नहीं हूं। जैसे ही आप ये विवेक करते हैं, आप उस इमोशन से एक दूरी बना लेते हैं। आप उसके बहाव में बहने के बजाय उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। और जो चीज ऑब्जर्व की जा सकती है, वो आप नहीं हो सकते। यही अध्यास के मनोविज्ञान को समझना और उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने का तरीका है। लेकिन इस शरीर और मन की बनावट को, जिसे हम गलती से खुद समझ बैठते हैं, उसे और गहराई से समझना जरूरी है। वेदांत हमारे अस्तित्व को 3 शरीरों और 5 परतों में बांटकर समझाता है। ये क्या है? ये एक तरह से हमारे अस्तित्व का डिटेल्ड मैप है। इस मैप को हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, 3 शरीर और 5 कोश, आपके अस्तित्व का नक्शा। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हम ये शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि इनसे परे कुछ और हैं। लेकिन ये शरीर और मन भी तो हमारे अनुभव का हिस्सा है। इनकी बनावट क्या है? वेदांत फिलॉसफी हमारे अस्तित्व को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करती है। वो कहती है कि हर इंसान 3 शरीरों के साथ जीता है, और ये 3 शरीर 5 परतों या कोशों से ढके हुए हैं। ये हमारे अस्तित्व का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। इसे समझना ऐसा है जैसे एक प्याज की परतों को उतारना, ताकि हम उसके केंद्र तक पहुंच सकें। सबसे पहला और बाहरी शरीर है स्थूल शरीर, यानी हमारा फिजिकल बॉडी, जिसे हम देख और छू सकते हैं। ये अन्न से बना है और वापस अन्न में ही मिल जाएगा। इसीलिए इसे अन्नमय कोश भी कहते हैं, यानी भोजन से बनी परत। ये हमारी सबसे बाहरी और सबसे मोटी आइडेंटिटी है। हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इसी लेवल पर जीते हैं, खुद को बस ये फिजिकल बॉडी समझकर। इसी शरीर को स्वस्थ रखना, सुंदर दिखाना, इसी की जरूरतों को पूरा करना हमारा मेन फोकस रहता है। लेकिन ये शरीर तो बस एक हार्डवेयर की तरह है। बिना सॉफ्टवेयर के ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद आता है हमारा दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी। इसे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन इसके बिना स्थूल शरीर काम नहीं कर सकता। ये हमारे मन, बुद्धि और प्राणों का कॉम्बिनेशन है। सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 कोश या परतें होती हैं। पहली है प्राणमय कोश, यानी एनर्जी की परत। यह हमारे शरीर में बहने वाली प्राण शक्ति या लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हमारी सांसों को, हमारे रक्त सर्कुलेशन को, हमारे पाचन को चलाती है। जब तक ये प्राण शरीर में है, तब तक जीवन है। इसके निकलते ही शरीर मृत हो जाता है। इसके बाद आती है मनोमय कोश, यानी मन की परत। ये हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और संकल्प विकल्प का केंद्र है। हमारा सारा इमोशनल ड्रामा इसी कोश में चलता है। और तीसरी परत है विज्ञानमय कोश, यानी बुद्धि और विवेक की परत। ये एनालाइज करती है, निर्णय लेती है, सही गलत का भेद करती है। हमारा ईगो यानी मैं का भाव इसी कोश का हिस्सा है। हमारा जागृत और स्वप्न अवस्था का पूरा अनुभव इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे भीतरी शरीर, कारण शरीर या कोजोल बॉडी। ये हमारे सारे संस्कारों, हमारे कर्मों के बीजों का स्टोर हाउस है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई सपना नहीं होता, तब हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों शांत हो जाते हैं। लेकिन हम मौजूद तो रहते हैं। हमें सुबह उठकर याद रहता है कि मैं बहुत गहरी नींद सोया। वो मैं कौन था जिसे नींद का अनुभव हुआ? वो कारण शरीर था। इसे आनंदमय कोश भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हम अपने आनंद स्वरूप के बहुत करीब होते हैं। इसीलिए गहरी नींद के बाद हमें बहुत शांति और ताजगी महसूस होती है। लेकिन ये भी हमारी असली पहचान नहीं है, क्योंकि ये भी अज्ञान की अवस्था है। यहां आनंद तो है,
लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। यहां मैं का भाव बीज रूप में सोया रहता है, जो सुबह उठते ही फिर से जाग जाता है और इस दुनिया का खेल शुरू कर देता है। तो ये हैं 5 कोश: अन्नमय यानी शरीर, प्राणमय यानी प्राण, मनोमय यानी मन, विज्ञानमय यानी बुद्धि और आनंदमय यानी कारण शरीर। ये 5 परतें उस आत्मा के ऊपर एक कवर की तरह हैं, जैसे तलवार म्यान के अंदर रहती है। हमारा काम है विवेक के द्वारा इन 5 कोशों से अपनी आइडेंटिटी को हटाना और ये रियलाइज करना कि हम इन सब से परे, इन सब के साक्षी, इन सब को जानने वाले आत्मा हैं। आत्मा इन तीनों शरीरों और 5 कोशों से परे है। वो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के माध्यम से दुनिया का अनुभव करती है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सपनों की दुनिया रचती है और सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था में कारण शरीर में लीन होकर आनंद का अनुभव करती है। लेकिन आत्मा इन तीनों अवस्थाओं से भी परे है। वो चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहा जाता है। वो बस शुद्ध चेतना है जो इन तीनों अवस्थाओं के आने जाने को देखती है। इस पूरे मैप को समझने का फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अब आप अपनी हर प्रॉब्लम को सही जगह पर रख सकते हैं। अगर शरीर में वेदना है तो आप जानते हैं कि ये अन्नमय कोश की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मन में तनाव है तो आप जानते हैं कि ये मनोमय कोश में एक हलचल है, मुझ में हलचल नहीं है। ये समझ आपको एक डिटैचमेंट देती है, एक स्पेस देती है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से अभिभूत नहीं होते। आप उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो अब जब हमने अपने अस्तित्व के पूरे मैप को समझ लिया है, तो अगला लॉजिकल सवाल यह है कि इन परतों को भेद कर, इस माया के खेल से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान में स्थित होने का रास्ता क्या है? वो कौन सा तरीका है जिससे हम इस ज्ञान को सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि अपने अनुभव में उतार सकते हैं? इस प्रैक्टिकल पाथ की बात हम करेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, मुक्ति का मार्ग, ज्ञान की तलवार। अब तक का हमारा सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। हमने जाना कि हम कौन नहीं हैं, फिर हमने जाना कि हम असल में कौन हैं। हमने उस माया को भी समझा जो हमें भ्रम में रखती है और अपने अस्तित्व के पूरे मैप को भी देखा। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां हमें सबसे जरूरी सवाल का जवाब चाहिए। इस सब से बाहर कैसे निकलें? इस अज्ञान के बंधन को कैसे काटें? इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे पाएं? आदि शंकराचार्य इसका एक बहुत ही क्लियर और अनकॉम्प्रोमाइजिंग जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मुक्ति का एकमात्र रास्ता है ज्ञान और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न कोई कर्मकांड, न कोई पूजा पाठ, न कोई तीर्थ यात्रा आपको सीधे तौर पर मुक्ति नहीं दिला सकती। ये सब चीजें अच्छी हैं, ये आपके मन को शुद्ध कर सकती हैं, आपको ज्ञान पाने के लिए तैयार कर सकती हैं, लेकिन फाइनल कट, आखिरी प्रहार तो ज्ञान की तलवार से ही लगेगा। क्यों? क्योंकि बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान को किसी एक्शन से नहीं हटाया जा सकता। अगर आपको अंधेरे कमरे में रखी रस्सी सांप लग रही है तो आप उस सांप को भगाने के लिए लाठी चलाएंगे, मंत्र बोलेंगे या भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इनमें से कोई भी चीज काम आएगी? नहीं, क्योंकि सांप तो है ही नहीं। प्रॉब्लम आपके एक्शन में नहीं, आपकी समझ में है। आपकी समझ में है। उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, प्रकाश करना। जैसे ही प्रकाश होगा, आपको ज्ञान हो जाएगा कि वो रस्सी है और आपका भय, आपका बंधन उसी पल खत्म हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं होगा, बस जानना होगा। इसीलिए वेदांत में ज्ञान मार्ग को सबसे ऊपर रखा गया है। कर्म हमें सांसारिक फल दे सकते हैं, अच्छा या बुरा। भक्ति हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण दे सकती है। योग हमें मन और शरीर पर कंट्रोल दे सकता है। ये सब बहुत वैल्यूएबल हैं, लेकिन जो अज्ञान का अंधकार है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो? इसके लिए 3 स्टेप्स का एक क्लासिक पाथ बताया गया है: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ये सेल्फ रियलाइजेशन का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। पहला स्टेप है श्रवण, यानी सुनना। किसी योग्य गुरु से या शास्त्रों के माध्यम से इस ज्ञान को सुनना कि तुम शरीर मन नहीं हो, तुम ब्रह्म हो।
आज के ज़माने में आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, ये भी श्रवण का ही एक रूप है। यहाँ हमारा इंटेलेक्चुअल समझ बनता है। हमें पहली बार ये पता चलता है कि एक अलग पॉसिबिलिटी है, एक अलग रियलिटी है। लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है सुनने के बाद आपके मन में हजारों सवाल उठें, संदेह आएं। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं ब्रह्म हूं तो मुझे दुख क्यों होता है? दुनिया तो असली लगती है। यहीं पर दूसरा स्टेप आता है, मनन, यानी चिंतन करना, रिफ्लेक्ट करना। जो भी आपने सुना है उस पर गहराई से सोचना, अपने लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करके अपने संदेह को क्लियर करना। आप सवाल पूछते हैं, शास्त्रों में दिए गए तर्कों पर विचार करते हैं, उदाहरणों को अपनी जिंदगी में घटा कर देखते हैं। आप सोचते हैं, हां, ये बात तो सही है, शरीर तो बदल रहा है, लेकिन मैं तो वही हूं। विचार तो आ जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें देखने वाला तो हमेशा मौजूद हूं। मनन के द्वारा आप इस ज्ञान को सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं रहने देते, बल्कि उसे अपनी बुद्धि में, अपने इंटेलेक्ट में पूरी तरह से स्थापित कर लेते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर होता है और एक इंटेलेक्चुअल यकीन, एक अटल निश्चय पैदा होता है कि हां, यही सत्य है। लेकिन इंटेलेक्चुअल यकीन भी काफी नहीं है। आपको पता हो सकता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी आप पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान आपकी आदत में, आपके अवचेतन मन में नहीं उतरा है। वो सिर्फ एक आइडिया है, आपका अनुभव नहीं बना है। यहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है, निदिध्यासन, यानी ध्यान करना, मेडिटेट करना। मनन से जो सत्य आपने निश्चित किया है उस पर अपने मन को लगातार एक तेल की धार की तरह टिकाए रखना। आप अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, इस विचार पर ध्यान करते हैं। आप अपने साक्षी भाव में टिकने का अभ्यास करते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को बस देखते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। निदिध्यासन का मकसद है इस इंटेलेक्चुअल समझ को अपने डायरेक्ट अनुभव में बदलना। यह उस गैप को भरने जैसा है जो जानने और होने के बीच में है। जब आप लगातार निदिध्यासन करते हैं तो धीरे धीरे आपका मैं शरीर हूं वाला पुराना संस्कार कमजोर होने लगता है और मैं ब्रह्म हूं वाला नया संस्कार मजबूत होता जाता है। और फिर एक दिन एक ऐसा पल आता है जब अज्ञान का आखिरी पर्दा भी हट जाता है। आपको कोई नई चीज नहीं मिलती, बस जो आप हमेशा से थे उसका आपको डायरेक्ट इमीडिएट रियलाइजेशन हो जाता है। इसी को आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो यह है मुक्ति का मार्ग। यह कोई मिस्टीरियस या कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं है। यह एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है अपनी असली पहचान को फिर से डिस्कवर करने का। सुनना, सोचना और उस सच्चाई में जीना। अब आखिरी सवाल यह बचता है कि जब किसी को यह ज्ञान हो जाता है, जब वो अपनी असली पहचान में स्थित हो जाता है, तो उसकी लाइफ कैसी दिखती है? क्या वो दुनिया को त्याग कर हिमालय पर चला जाता है, या वो हमारे बीच ही रहता है? एक ज्ञानी पुरुष, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, यानी जीते जी मुक्त, उसके लक्षण क्या होते हैं? इस अल्टीमेट स्टेट को, इस परम अनुभव को हम एक्सप्लोर करेंगे अपने फाइनल और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में। अध्याय नंबर 8, अहम ब्रह्मास्मि, परम सत्य का अनुभव। हम अपने सफर के आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं। हमने अज्ञान से ज्ञान तक की पूरी यात्रा को मैप किया है। हमने समझा कि कैसे श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा एक साधक अपनी असली पहचान को जानता है। अब वो पल आ गया है जब अज्ञान का अंधकार पूरी तरह छंट चुका है और ज्ञान का सूरज अपनी पूरी महिमा में चमक रहा है। इस परम अनुभव को, इस अल्टीमेट रियलाइजेशन को महावाक्य में व्यक्त किया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। यह कोई घमंड की घोषणा नहीं है कि मैं भगवान हूं। यह तो उस छोटे मैं, उस ईगो के पूरी तरह से मिट जाने की घोषणा है। यह उस लहर का रियलाइजेशन है कि मैं कोई अलग लहर नहीं हूं, मैं तो पूरा का पूरा सागर ही हूं। यह उस मटके के अंदर के आकाश का अनुभव है कि मैं तो महाकाश ही हूं। इस एक अनुभव में सारा अलगाव, सारा द्वैत, सारा सेपरेशन खत्म हो जाता है। जब किसी को यह अनुभव होता है तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है? ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं, जो जीते जी मुक्त हो गया है। बाहर से देखने पर
शायद वो एक आम इंसान की तरह ही दिखे। वो भी खाता पीता है, चलता फिरता है, लोगों से बात करता है, लेकिन अंदर से उसके लिए सब कुछ बदल चुका होता है। उसकी चेतना अब उस छोटे शरीर मन की सीमाओं में बंधी नहीं होती। वो ब्रह्मांड जितनी विशाल हो जाती है। वो अब दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि ब्रह्म की आंखों से देखता है। उसे हर कण में, हर जीव में, हर परिस्थिति में वही एक ब्रह्म, वही एक चेतना दिखाई देती है। उसके लिए अब कोई दूसरा नहीं बचता। जब सब कुछ अपना ही स्वरूप हो गया, तो वो किससे घृणा करेगा, किससे भयभीत होगा, किससे ईर्ष्या करेगा? उसके सारे नेगेटिव इमोशंस मूल से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन सब का आधार दूसरे का होना ही है। एक जीवन मुक्त पुरुष की अवस्था को समझाते हुए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वो बच्चे की तरह खेलता है, अचल वस्तु की तरह स्थिर रहता है और आकाश की तरह सबसे अछूता रहता है। उसका मन अब इच्छाओं और कामनाओं से प्रेरित होकर काम नहीं करता। वो बस सहज रूप से, स्पॉन्टेनियसली कर्म करता है, जैसे सांस लेना। उसके कर्मों के पीछे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, इसीलिए नए कर्म बंधन नहीं बनते और पुराने कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो चुके होते हैं। वो सुख आने पर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता और दुख आने पर विचलित नहीं होता। वो जानता है कि ये सब तो प्रकृति में, माया में होने वाले बदलाव हैं जो आते जाते रहते हैं। वो अपने साक्षी स्वरूप में, अपने आनंद में स्थिर रहता है। उसकी शांति अब किसी भी बाहरी स्थिति पर डिपेंड नहीं करती। वो परमानेंट हो चुकी है। कल्पना कीजिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं। जब तक आप मूवी के कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाइड हैं, आप उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं। लेकिन जिस पल आपको यह रियलाइजेशन होता है कि अरे, मैं तो दर्शक हूं, यह तो बस एक कहानी है, उस पल के बाद क्या आप मूवी देखना बंद कर देते हैं? नहीं, आप मूवी को और भी ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब आपको उसके उतार चढ़ाव से कोई पर्सनल तनाव नहीं होता। आप उसकी कला को, उसकी कहानी को, उसके अभिनय को सराहते हैं, बिना उसमें डूबे। एक जीवन मुक्त व्यक्ति भी इस दुनिया रूपी मूवी को ठीक इसी तरह देखता है। वो अपनी जिंदगी की कहानी में अपने रोल को पूरी कुशलता से निभाता है, लेकिन अंदर से वो ये जानता है कि मैं तो इन सब से परे एक साक्षी मात्र हूं। ये डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट की अवस्था है। उसके लिए मृत्यु का भय पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है और वो ये जान चुका है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। वो जानता है कि मैं तो वो अविनाशी चेतना हूं जो न कभी जन्मी थी और न कभी मरेगी। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीरों को बदलती है। लेकिन ज्ञानी पुरुष तो इस बदलने के खेल से भी परे अपनी असली पहचान में स्थित हो जाता है। वो आत्मतृप्त होता है। उसे अब बाहर से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसने उस आनंद के सागर को पा लिया है जो वो खुद है। वो पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। जब तुम अनंत हो तो तुम्हें किससे और क्या भय लगेगा? यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। ये सिर्फ कुछ महान संतों के लिए नहीं है, ये हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मबोध हमें यही रास्ता दिखाता है, यही विश्वास दिलाता है कि हम भी इस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष और आगे का रास्ता तो दोस्तों, आदि शंकराचार्य के आत्मबोध का ये सफर यहीं पूरा होता है। हमने एक बहुत गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा की है। चलिए एक बार जल्दी से याद करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने शुरुआत इस सवाल से की कि हमें ज्ञान की जरूरत क्यों है, और जाना कि हमारे सारे दुखों का कारण अज्ञान है। फिर हमने अपनी नकली पहचान की परतें उतारी और समझा कि हम ये शरीर, मन या बुद्धि नहीं हैं। इसके बाद हमने अपनी असली पहचान, आत्मा को जाना, जो सच्चित आनंद स्वरूप है। हमने उस कॉस्मिक इल्यूजन माया को समझा जो हमें भ्रम में रखती है। हमने रस्सी और सांप के उदाहरण से अध्यास के मनोविज्ञान को डिकोड किया। हमने अपने अस्तित्व के मैप यानी 3 शरीर और 5 कोशों को एक्सप्लोर किया। फिर हमने मुक्ति के प्रैक्टिकल मार्ग, श्रवण, मनन और निदिध्यासन को जाना, और अंत में हमने उस परम अवस्था, अहम ब्रह्मास्मि और एक जीवन मुक्त पुरुष के जीवन को समझा। ये ज्ञान सिर्फ इंटेलेक्चुअल जानकारी के लिए नहीं है,
ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को, अपने दुखों को मैनेज करने का नहीं, बल्कि उनसे हमेशा के लिए आजाद होने का। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर एक चिंगारी जरूर जलाई होगी, खुद को और गहराई से जानने की, इस रास्ते पर आगे जाने की। ये सफर शायद लंबा हो, लेकिन इसका हर एक कदम आपको और ज्यादा शांति, क्लैरिटी और आनंद के करीब ले जाएगा। इस अद्भुत यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस ऑडियो बुक से अपनी जिंदगी के लिए एक भी गहरी बात सीखने को मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी। कौन सी एक बात ने आपको सबसे ज्यादा हिट किया। आपके कमेंट्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस ज्ञान को अपने तक ही मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, जिन्हें शायद इसकी बहुत जरूरत हो। और हां, अगर आप ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले ऑडियो बुक में एक नए ज्ञान के खजाने के साथ। तब तक खुद को जानते रहिए और आनंद में रहिए। धन्यवाद।